लेकिन दिवाली के धनतेरस के दिन मुझे मिली थी, तो मैंने सोचा हो सकता है गिफ्ट हो, लेकिन वो समाजवादी पार्टी के नाम से थी, तो वो उन्होंने गिफ्ट नहीं समझा होगा, इसलिए वापस लिया। उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। उत्तर प्रदेश में मौसम के गर्म रहने के साथ साथ राजनीतिक पारा भी हाई है। आजकल राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा खूब हो रही है। चर्चा ये है कि अभी हाल ही में महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने सपा के गठबंधन को छोड़ने का ऐलान कर दिया। इस ऐलान के बाद अखिलेश यादव नाराज हो गए और केशव देव मौर्य को चुनाव के वक्त अखिलेश ने जो फॉर्च्यूनर गिफ्ट की थी उसे वापस मांग लिया। इस पूरे मामले को लेकर न्यूज 18 ने केशव देव मौर्य से बात की। आप पहले पूरी बातचीत को सुनिए। के अध्यक्ष केशव देव मौर्य जी से अखिलेश यादव की नाराजगी सामने आई है, जहां जो फॉर्च्यूनर गाड़ी उन्हें गिफ्ट की गई थी वो अब वापस ले ली गई है। हमारे साथ इस वक्त केशव देव मौर्य जी मौजूद है। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या गिफ्ट भी कभी वापस लिया जाता है? अब उसे मैं पता नहीं उन्होंने गिफ्ट के रूप में दिया था कि नहीं दिया था, लेकिन दिवाली के धनतेरस के दिन मुझे मिली थी, तो मैंने सोचा हो सकता है गिफ्ट हो, लेकिन वो समाजवादी पार्टी के नाम से थी, तो वो उन्होंने गिफ्ट नहीं समझा होगा, इसलिए वापस लिया। उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन ये है कि इतनी जल्दी ये प्रतिक्रिया आने की उम्मीद नहीं थी। आप अगर मैंने आपसे कहा कि चुनाव भर मैं चुप रहा, मुझे आपने कम सीटें दी, मैंने 8 सीट मांगी, आपने 2 दी, दोनों मेरे मनपसंद नहीं थी, फिर भी मैं नहीं बोला। सब लोगों ने नाराज़गी दिखा, सीट बढ़ाई, मैं नहीं बोला। मैं चाहता था आपकी सरकार बने, मैं शांत रहा। बच्चा जो रोता है उसे दूध मिलता है, मैं जानता था, लेकिन मैं फिर भी नहीं रोया, मैंने कुछ नहीं कहा। मैं चाहता था कि आपकी जीत में मैं बाधक न बनूं, समाजवादी पार्टी का हार का कारण न बनूं, इसलिए मैं नहीं बोला। मैं पैसे का भाव में चुनाव हार गया, आपने 2 सीट दी, लेकिन हम 8 सीट मांगे थे, सोचे 2 परिवार को लड़ाएंगे, 6 अपने पदाधिकारी को लड़ाएंगे, लेकिन आपने और 6 दी नहीं, तो हम मजबूरी में जो परिवार को नॉमिनेशन करा चुके थे तो वापसी हो नहीं सकता था, लड़ाना पड़ा, और ना मेरे पास इतना पैसा था कि मैं 2 विधानसभा लड़ा पाऊँ, तो मैं पैसे का भाव में चुनाव हार गया। लेकिन मैंने आपसे चुनाव के पहले अखिलेश यादव जी से कहा था कि जब सरकार बनेगी तो मैं मांगूंगा, इसके पहले मैं कोई शर्त नहीं मेरी है, मैं आपके साथ हूँ, हर हालत में आपके साथ हूँ। लेकिन अगर सरकार बनी होती तो मैं उनसे मंत्रालय मांगता। सरकार नहीं बनी, जो दबाव बना के 38 सीट ले गया वो राज्यसभा भी चला जाए, जो ज़्यादा बार्गेनिंग करे वो ज़्यादा पाए, और जो शांत रहे उसे बाद में भी कुछ ना मिले। तो मैंने कहा चलिए, मुझे अगर आप नहीं दे रहे हैं, चलिए मान लीजिए आप MLC सीट कम है आपके पास, आप 4 हैं, सबको संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो मत दीजिए मुझे। लेकिन मेरी इतनी शर्त थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी को भी मत दीजिए। अगर आपको शाक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य में देना है तो पूरे उत्तर प्रदेश में सैकड़ों शाक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य समाजवादी पार्टी में 20 साल से झंडा डो रहे हैं, नेताजी के ज़माने से, बुजुर्ग हो गए और तेज तर्रार हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी से ज़बरदस्त भाषण देने वाले पक्के समाजवादी हैं। हमारे स्वामी प्रसाद मौर्य जी तो अवसरवादी, बसपा में थे, कहें देवी देवताओं की पूजा मत करो, भाजपा में आ गए, खुद सत्यनारायण भगवान कथा करवा रहे हैं। तो ऐसे अवसरवादियों को आप देंगे तो समाजवाद मजबूत होगा, अवसरवाद मजबूत होगा। तो अगर चलो फिर भी आप उन्हीं को देना चाहते तो मैं 25 दिन समय मांग रहा था MLC के लिए, और नाराज़गी अपने दिखाई कि स्वामी प्रसाद मौर्य को मत दे, तो कम से कम आप बुला के मुझे मिल लेते, आप मुझे संतुष्ट करते। जब आप नहीं मिलेंगे, जब आप मेरे नाराज़गी का कोई मतलब नहीं रखेंगे, मेरी इच्छा का कोई कदर नहीं है आपको, तो मैं आखिर जनता में जाऊंगा, अपनी बात कहूँगा। और मैंने कह दिया तो आप मुझे बुला लेते, कि साहब आपने ये जो बयान दिया है आप आ जाइए, आपने क्या कहना। लेकिन आप वो भी नहीं किए, और एक कार दिया था आपने बड़ा प्यार से, और आदेश हो गया दे दो, हमने कहा ले जाइए भाई। कार एजेंसी में बन रही थी, थोड़ी सी डेंट थी, वो भी आप इंतज़ार नहीं किए, वैसे ही बिगड़ी कार उठा लाए, जैसे लग रहा है कोई खा जा रहा था। ठीक है, आपकी जैसी सोच, जैसा आपने किया, इससे बढ़िया सोच आप कर ही नहीं सकते। लेकिन अखिलेश यादव जी ठीक है, जो उनके साथ जो लोग हैं,
जिनके पास जनाधार नहीं है, जो 10 वोट नहीं दिला सकते समाजवादी पार्टी को, अगर यही उनके साथ दोस्त रह गए तो अखिलेश यादव जी भविष्य में दुश्मन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आपके चैनल पे घोषणा कर रहा हूँ, मैं पूरे जीवन फॉर्च्यूनर कार से नहीं चलूँगा। कभी परायों से छोड़ दो, अपने घर के लोगों से भी गिफ्ट नहीं लूँगा, क्योंकि एक बार गिफ्ट लेके जो बदनामी मेरी होनी थी हो गई, अब नहीं करूँगा। आपने नाराज़गी जताई, बातचीत करने की बजाय, आपको मनाने की बजाय इस तरह का रिएक्शन आपको उम्मीद थी क्या? हाँ बिल्कुल थी, क्योंकि अखिलेश यादव जी को जोड़ने की कला तो आती ही नहीं, और तोड़ने में उन्हें महारत हासिल है। वो जिससे चाहो उसे रिश्ता तोड़ने में जो 2 मिनट नहीं लगता उन्हें, मतलब उनके अंदर बचकाना हरकत, अभी राजनीतिक परिपक्वता नहीं आई है। और राजनीतिक परिपक्वता आने के लिए ऊपर से मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि उनके अंदर राजनीतिक परिपक्वता है। आप सदन में डिप्टी सीएम से लड़ेंगे, आप स्वयं चीफ मिनिस्टर हैं, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कल केशव प्रसाद मौर्य नाराज होंगे वहाँ से तो आपकी पार्टी में आएंगे, नेता बन जाएंगे, आप नेतृत्व मालिक हैं, आपको केशव प्रसाद मौर्य से लड़ने की क्या आवश्यकता? आप केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम से चपरासी से लड़ेंगे तो आपसे अखिलेश, आपसे योगी जी बड़े हो ही जाएंगे। लेकिन आपको नेताजी रहते थे सदन में तो हर आदमी, हर व्यक्ति, विरोधी हो चाहे समर्थक हो, उनकी इज्जत करता था, क्योंकि वो शालीन थे, गंभीरता से रहते थे। अब हट बट करेंगे तो कौन सी इज्जत रहेगी? इसलिए मैं तो यही मंगल कामना करूंगा कि थोड़ी सी अपने ऊपर विचार करिए, जिससे समाजवाद का भला हो, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं का भला हो। जिस तरह से चुनाव के पहले समाजवादी पार्टी के खेमे में हलचल दिख रही है, जो अलायंस वाले दल थे वो सब में नाराज़गी है ज़्यादातर में, तो क्या लगता है कि आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी के लिए किस तरह की स्थितियां देखिए, विधानसभा चुनाव तक तो ठीक था। विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी विकल्प थी, बसपा कमज़ोर थी, कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं था। लेकिन लोकसभा के चुनाव में 2019 में हम सब लोगों ने देखा है कि सपा बसपा का मजबूत गठबंधन होने के बावजूद, और उस समय मिले मुलायम कांसीराम साहब का नारा भी चल रहा था, उसके बावजूद मीडिया में भी चर्चा थी कि 70-80 सीट सपा जीतेगी, बसपा जीतेगी, लेकिन जीतते जीतते 5 सीट समाजवादी पार्टी जीती। तो अब तो और कठिन दौर है, और मेरे ख्याल से अगर भारतीय जनता पार्टी को कोई रोक सकता है देश के चुनाव में, आम चुनाव में, तो कांग्रेस रोक सकती है, समाजवादी पार्टी या बसपा के बस की बात। एक आखिरी सवाल, जिस तरह से कल प्रयागराज में उपद्रव हुआ, उसमें कुछ आरोपी ऐसे भी हैं जिनका नाम AIMIM और सपा से जोड़ा जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी की चाल है। अराजकता या दंगे सरकार की जिम्मेदारी है। समाजवादी पार्टी विपक्ष में है, वो दंगे नहीं कराती और ना कोई दंगा कराता है। सरकार की जिम्मेदारी, सरकार लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखे, और हम करें, अगर आप दंगा नहीं होने देना चाहते तो अगर कोई भगवान राम को खिलाफ एक शब्द बोल दे तो आप जेल भेजेंगे उसे। तो किसी पैगंबर के खिलाफ, किसी भी धर्म गुरु के खिलाफ अगर आपके किसी नेता ने बोला है तो आप उसे भी जेल भेज दो, कोर्ट तय करेगी कि गलत है कि सही। दंगा उसके बाद अगर हो तो दंगाइयों की गलती है, लेकिन आप FIR ही नहीं दर्ज करेंगे, उसे कोर्ट में ही नहीं भेजेंगे, आप उसका बचाव करेंगे तो न्याय कैसे होगा? भारत अभी हिंदू राष्ट्र नहीं है, भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। संविधान पंथ निरपेक्षता की बात करता है। यहाँ धर्मों की नहीं, धर्मों की शाखाओं का भी सम्मान है, तो यहाँ हर धर्म का सम्मान है। और जिस प्रकार हम सबके आराध्य भगवान राम, भगवान बुद्ध, भगवान कृष्ण हैं, उसी तरह उनके लिए पैगंबर साहब मोहम्मद साहब हैं। उनको आप गाली दोगे तो उन्हें तकलीफ होगी, पैगंबर साहब जिंदा नहीं है कि उन्हें तकलीफ होगी, लेकिन अगर उनकी तकलीफ है तो ये शासन की जिम्मेदारी है समाजवादी पार्टी की, और ओवैसी की जिम्मेदारी नहीं है। आप उस कारण को समाप्त करो, उसके बाद अगर उपद्रव होता है तो उपद्रवियों की गलती है, उन्हें कुछ भी करो। लेकिन अगर आपसे कोई गलती हुई है किसी से, तो बिना जाति धर्म संप्रदाय और अपना पराया देखे आप न्याय करो। उसके बाद अगर दंगा कोई करता है तो आप गोली चलाओ, कोई आपत्ति नहीं है। यूपी चुनाव 2022 के पहले महान दल और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन हुआ था। इस गठबंधन के जरिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव OBC वोट बैंक में अपनी पैठ मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे।
माना जा रहा था कि अखिलेश यादव केशव देव मौर्य को विधान परिषद के जरिए उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरी करेंगे, लेकिन उन्हें विधान परिषद नहीं भेजा गया। बीजेपी से सपा में यूपी चुनाव से पहले आए स्वामी प्रसाद मौर्य को अखिलेश ने विधान परिषद भेज दिया और उसके बाद जो हुआ वो तस्वीर आपके सामने है। न्यूज़ 18 के लिए लखनऊ से निकिता की रिपोर्ट।